हाँ, कीप इट देयर। हाँ, ये यहाँ रख दीजिए। क्यों? ये क्या? ये तुम नहीं कर सकती हो। ये सारी चीजें इस घर की हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर मेरा भी है। भाभी, अब कल ही तो आपने कहा था चैरिटी बिगिन्स एट होम। अब देखिए ना, मेरे हस्बैंड कितनी चैरिटी करते हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर में। अब उनके ऑफिस के कामों से घर को कितना फायदा होता है, तो घर की चीजों से उन्हें भी तो। कितना बोझ है ना बलराज पर कंपनी का। वो तो अच्छा है कि वीर जल्द तैयार हो रहा है। अच्छा है ना, बलराज को मिलेगा अर्ली रिटायरमेंट। परमेश्वरी, जी। तुमने बताया नहीं, तुम्हारी भांजी फिर आई हुई है। ओह, आप मिलने उससे? बहुत प्यारी बच्ची है ना मम्मी जी। रास्ते में टकरा गई थी, पैर छू रही थी शायद। आता नहीं है उसे। इतनी ऊंची एड़ी की सैंडल्स हैं कि संभले नहीं तो झुकना तो दूर की बात। जी, वो बहुत इज्जत करती है ना आपकी, इसलिए। मैं क्या कह रही थी माँ जी, आजकल अपने हिसाब की, अपने क्लास की अच्छी लड़कियां मिलना कितना मुश्किल है ना। दैट टू इन इंसब्रुक। तो मैं सोच रही थी कि आप संजना को इसी घर में ले आइए हमेशा के लिए। I mean, अब तो हमारे यहाँ एक लड़का भी तैयार है शादी के लिए, नहीं? हाँ, वैसे घर बसाने का टाइम तो हो गया है राघव का। राघव? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। ये फोन पर आजकल ना बड़े फनी वीडियोस आ जाते हैं। देखिए ना, एक औरत का वीडियो आया है, बड़ी इतराकर चल रही थी, सीधे मुंह के बल कीचड़ में जा गिरी। और वैसे भी राघव और संजना की जोड़ी कितनी प्यारी लगती है ना। पैम, एक और वीडियो आ गया है। औरत के मुंह पे लगा ताला। अजूबा है, अजूबा। मुंह पे ताला तो अब आपके लगेगा सुधा भाभी, जब वीर की जिंदगी और मेहरा एम्पायर की चाबी मेरे और संजना की जेब में होगी। माँ जी कब तक आड़े आएंगी सुधा भाभी? और वैसे भी पैम के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। एंड या वन मोर थिंग, पैम अपने मुंह पे की हुई बेइज्जती का जवाब बहुत इज्जत से देती है, बहुत ही इज्जत से। यू वेट एंड वॉच। ओफो मम्मी जी, आप बात बात पे टेंशन क्यों लेती है? मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और फिर नैना गई है ना अमित को मिलने। मम्मी जी, एवरीथिंग इज ओके। अब देखो नैना भी आ गई। हाँ माँ, कैसी हो? तू बता, अमित ने क्या कहा? तू गई थी ना उससे मिलने के लिए। आप इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? कुछ नहीं, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था कि आप कैसे हो। रहने दे, तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? इतना तो मैं भी समझती हूँ कि अमित मेरे बारे में तो नहीं पूछने वाला। तू बता। वेरी बैड माँ, आप अपने जमाई के बारे में ऐसा सोचते हो? नीनू, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ठीक है माँ। आप बात बात पे ना स्ट्रेस मत लिया कीजिए। क्या करूँ, बैठे बैठे कुछ समझ में भी तो नहीं आता। देख, तू यहाँ थी ना तो तेरी सूरत देखकर तेरी सारी प्रॉब्लम समझ लेती थी, लेकिन अब तेरी सूरत भी तो नहीं दिखती है। सच बता बच्चा, तू कुछ छुपा तो नहीं रही है ना मुझसे? देख देख, तुझे मेरी कसम है, बता, कुछ छुपा रही है ना? हेलो माँ? हेलो माँ, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय माँ। नीनू, नीनू। नैना, क्या हो गया? भाभी, भाभी, अमित ने किसी और से शादी कर ली। क्या? भाभी, माँ को पता चलेगा तो माँ को पता चलेगा तो उसने मुझे छोड़ दिया। अमित ने फिर से शादी कर ली। नैना, जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम उस अमित की वजह से यहाँ तक आ गई और वो एक नंबर का लूजर निकला और तुमने सारा प्यार हम पे लुटा दिया। मेरा मतलब है
उस बहाने तुम हमारे कितने करीब आ गई। तुम खुद ही तो सोचो, कितना प्यार करती थी तुम मुझसे, अब वो सारा प्यार तुम हम पे लुटाओगी। मेरा मतलब है तुम्हारे होने वाले भतीजे पे। और अब तो तुम देखना नैना, ये बेबी हो जाएगा ना, तब तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा उस लूजर को याद करके रोने का। चलो पानी पियो। पर भाभी, इंडिया में माँ अकेली है। नैना, इंडिया के लोगों की सोच बहुत ही पुरानी और बहुत ही बोरिंग है। वहाँ पे लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब लड़की अकेली होती है तो यहाँ पे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ तो सबसे पहले मम्मा को ही धक्का लग जाना है, उसके बाद लोग तरह तरह की बातें करेंगे, सोसाइटी अलग अलग बातें करेंगी, सो अलग। ये सारी बातें सुन के माँ स्ट्रेस में आ जाएगी और तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी, सो अलग। देखो नैना, इसीलिए मैं तुमको कह रही हूँ बेबी, अब तुम यहाँ रहने के लिए अपना मन बना ही लो। धीरे धीरे हम एक अच्छा बहाना सोच ही लेंगे। और रही बात उस लूजर अमित की ना, तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं भाभी, गलती मेरी थी। कैसे मैंने ट्रस्ट कर दिया अमित को। नैना, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ। ओह, जनार्दन जी, हाय। हाय। ओह, प्लीज वेलकम। नो नीड टू वेलकम मी, ये मेरा घर है। एंड many a times I've told you कि मेरा नाम जनार्दन नहीं है, it's just John. I am really sorry, Mr. John. Well, now. Oh yes, that's really sorry. I can't. Rent. Oh yes. बहाना मत बनाओ, तुमको मैं यहाँ से निकाल देगा। Mr. John, can't you see me that I am pregnant? और ऐसे समय पे तो सब कुछ कितना डिफिकल्ट होता है। No excuses. Pay your rent or move out. Oh really? Excuse me, sir. Yes. I am Rajiv's sister. So? You please don't stress. I will pay the rent tomorrow. I promise. Oh yes. No. Oh yes. Sir. Of course. अगर एक हिंदुस्तानी को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? I promise. I will give you the rent tomorrow. Okay, but only till tomorrow. ए नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उसको कल तक का प्रॉमिस कैसे कर दिया? तुमको पता भी है कितने पैसे देने हैं? 500 यूरो, समझती हो क्या है? भाभी शांत हो जाइए। माँ ने मुझे ये शादी के लिए दी थी, अब शादी तो हुई नहीं, तो इससे आपका घर का रेंट भर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या बोल रही हो? थोड़ा सोच समझ के बोलो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस ऐसे समझ लीजिए कि इस अंगूठी को उतार के मेरी उंगली का बोझ उतर गया और आपके घर का रेंट का प्रॉब्लम भी दूर हो गया। बस किसी जूलर को दे देंगे और मैं पैसे ले आऊंगी। मैं बस अभी आई। नैना, नैना, मेरी बात तो सुनो नैना। नैना, बढ़िया है यार, ये मेरा घर तो संभाल ही रही है, साथ साथ इंडिया से मेरे लिए ज्वेलरी भी लेकर आई है। अब खुद रह रहे हैं तो रेंट पे करने में कोई बुराई भी नहीं है। फ्री किया आया, साथ साथ किराया भी। वाह, इट्स रियली साउंडिंग वेरी वेरी गुड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।